यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 162वां दिन है। रूसी फौज हर अगले दिन यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं यूक्रेनी सेना भी मोर्चे से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है, जिसमें दक्षिण में क्रीमिया, उत्तर में बेलारूस और पूर्व में रूस से सटे इलाकों पर रूसी सैन्य मौजूद है। और बड़ी बात यह है कि इन तीनों मोर्चों पर हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिला। बेलारूस में रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर सेना और हथियार की तैनाती कर रखी है और एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि रूसी सेना बेलारूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत जल्द दाखिला ले सकती है। उनके परमाणु प्रमुख ने चेता दिया है कि यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर जा चुका है। उन्होंने हालात स्थिर करने के लिए और एटमी हादसे में बचाव के लिए विशेषज्ञों को जल्द से जल्द परिसर का दौरा करने की अनुमति देने के लिए रूस यूक्रेन से अनुरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने कह दिया है कि दक्षिण पूर्वी शहर एनरहोदर में ज़ापोरिज़िया संयंत्र में स्थित हर दिन खतरनाक होती चली जा रही है स्थिति। और IAEA प्रमुख राफेल ने यह भी कह दिया कि यहां उपकरण स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है, इसलिए इस बात का भरोसा नहीं किया जा सकता कि परमाणु संयंत्र पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके लिए निरीक्षण करने की जरूरत है और परमाणु सामग्री की सुरक्षा की जा रही है या नहीं। IAEA प्रमुख ने मीडिया को जारी बयान में यह कह दिया कि यदि इसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जाता तो इस संयंत्र में 1986 में हुई चार्नोबिल जैसी दुर्घटना दोबारा घट सकती है। अमेरिका ने रूस की बड़ी हस्तियों में से कुछ चुनिंदा लोगों पर नए सिरे से प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों के दायरे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रेमिका अलीना का नाम भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने यह बताया कि बाइडेन प्रशासन ने पूर्व ओलंपिक जिम्नास्ट अलीना का वीजा फ्रीज कर दिया है और उनकी संपत्तियों पर भी पाबंदी लगा दी है। काबेवा रूस की मीडिया कंपनी की प्रमुख भी बताई जाती हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का समर्थन करती हैं। यूरोपीय संघ ने जून में काबेवा पर यात्रा और संपत्ति संबंधित प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज म्यांमार दौरे पर हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार इस यात्रा के दौरान लावरोव सैन्य सरकार के साथ साथ सुरक्षा एवं आर्थिक मामलों पर बातचीत की उन्होंने। और लावरोव यहां पर अपने समकक्ष वुन्ना ल्वान और अन्य शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात उन्होंने की। लावरोव यहां रूस म्यांमार रिश्तों की संभावनाओं और सहयोग पर भी चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने संभावना जता दी है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप यूक्रेन की GDP में 35% की कमी आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कह दिया है कि हाल ही में यूक्रेन में अनाज निर्यात को दोबारा शुरू करने के बाद कुछ मौजूदा स्टॉक को निर्यात किए जाने की संभावना है। यूक्रेन ने पिछले साल 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर के कृषि उत्पाद दूसरे देशों को निर्यात किया था, जो इसके लिए कुल निर्यात का 41% है। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय ने अनुमान जताया है कि उसका सार्वजनिक क्षेत्र का घाटा मार्च 2022 में 2 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मई तक ये 7 अरब डॉलर तक हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि यदि यूक्रेन के पास धन की कमी हो जाती है तो इसके न केवल युद्ध के प्रयास प्रभावित इससे होने जा रहे हैं, बल्कि वो अपने कर्मचारियों के साथ साथ नर्सों, शिक्षकों और पुलिस अधिकारियों को वेतन भी नहीं दे पाएंगे। रूस सैन्य बल उन इलाकों पर अब दोबारा निशाना साधते हुए नजर आ रहा है जिन इलाकों को उसके सिपाहियों ने जंग की शुरुआती दिनों में तबाह कर दिया था। यूक्रेन सैन्य बल ने बताया कि बीती रात रूसी हमलावरों ने डोनेट्स्क इलाके में 21 बार मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के शहरों को नेस्तनाबूद करने के बाद रूसी सेना गांवों पर मिसाइलें लगातार बरसा रही है। डोनेट्स्क के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि रूसी हमले में एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। यूक्रेन रक्षा बल ने बयान जारी करके बताया कि रूसी सेना यूक्रेन के 15 शहरों बखमुत और तमाम शहरों में इस वक्त बमबारी कर रही है और हर घंटे कम से कम 4 से 5 बार हवाई हमले कर रही है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने बीते बुधवार को दावा कर दिया था कि उसकी फौज ने
सेवेरोडोनेत्स्क से रूसी हमलावरों के उसको खदेड़ दिया है, लेकिन अगले दिन मतलब आज सुबह दोबारा सेवेरोडोनेत्स्क पर रूसी सिपाहियों ने हमला कर दिया। लुहांस्क के स्थानीय मिलिट्री चीफ सेरी ने यह बताया है कि पूर्वी सेवेरोडोनेत्स्क में 10 सिपाहियों की सैन्य रूसी टुकड़ी पिछले 24 घंटे से टैंक से गोले लगातार दाग रही है। हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेनी फौज ने उन्हें मोर्चा छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। बेलारूस को यूक्रेनी हमले का डर लगातार सता रहा है, लिहाजा उसने यूक्रेन बॉर्डर से सटे इलाकों में और 80,000 फौजियों की तैनाती कर दी है। इसकी योजना उन्होंने बना दी है। बेलारूस की जमीन से रूस यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलें लगातार दाग रहा है। बेलारूस का कहना है कि हमले की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन जरूर बेलारूस पर हवाई हमले करेगा, इसलिए वो पहले से जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। बेलारूस यूक्रेन से सटे बॉर्डर वाले इलाकों में पहले से ही सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन अब वो अपनी सैन्य क्षमता को और बढ़ाने की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है ताकि यूक्रेन के हमलों का मुंहतोड़ वो जवाब दे सके। रूसी सेना यूक्रेन के चप्पे चप्पे में गोले लगातार दागते हुए नजर आ रही है। रूसी हमले से पूरा का पूरा यूक्रेन खंडर में इस वक्त तब्दील हो चुका है। हजारों लाखों जिंदगियों को तिरबतर होना पड़ रहा है। इतना नहीं, कुछ बता दें कि कई महीने बाद भी दोनों देशों से कोई भी जंग को खत्म करने की पहल नहीं नजर आ रही। यूक्रेन रूस के बीच लंबा खिंचता जंग तबाही की ऐसी कहानी बयां कर रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। इन दिनों रूसी फौज ने डोनबास पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंक रखी है। डोनबास के आसपास के गांवों में भी रूसी सिपाही गोले लगातार बरसा रहे हैं। पुतिन के विशेष सैन्य अभियान के तहत अपने सबसे पसंदीदा और चेचन्या के लड़ाकों के सरदार कादिरोव को डोनबास पर कब्जा करने की जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। यूक्रेनियों को जबरदस्ती रूसी नागरिक बनाए जाने को लेकर दोनों देशों के बीच का तनाव और बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि पुतिन एक खास अभियान के तहत यूक्रेनियों को रूस की नागरिकता देकर संवैधानिक हथियार का इस्तेमाल करने के फिराक में नजर आ रहा है। खैरसान इलाके के काउंसलर यूरी ने कहा है कि यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेनी नागरिकों को जबरदस्ती रूसी की नागरिकता दिलाने पर मजबूर करने के लिए पुतिन की फौज लोगों पर लगातार दबाव बनाते हुए नजर आ रही है। उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि यूक्रेनियों का ब्रेन वॉश करने के लिए भी रूसी सेना खास करके कैंपों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में रूसी सेना का कब्जा है वहां से लोगों को तरह तरह की यातना देकर रूसी नागरिकता लेने के लिए लगातार मजबूर किया जा रहा है। यूक्रेन रक्षा बल ने यह दावा कर दिया है कि उसके जवानों ने रूसी सिपाहियों को लुहांस्क और डोनेत्स्क की सीमा से दूर खदेड़ने में कामयाबी उसको हासिल हो गई है। लुहांस्क मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेरी ने बताया कि बीती बुधवार को रूसी लड़ाके बकमुट और लिसिचांस्क के बीच हाईवे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इस इलाके में दोनों देशों के सेना के बीच घमासान लगातार जारी है। हैदरी ने बताया कि लिसिचांस्क पर पूरी तरीके से कब्जा जमाने के बाद पुतिन के सैनिकों ने नजर उनकी जो है आसपास के इलाकों पर है, और लेकिन यहां यूक्रेन की सेना पूरी मुस्तैदी से रूसी सेना का जो अभियान है उसको नाकाम करने में लगातार जुटी हुई है। हैदरी ने यह भी बताया कि मौजूदा समय में रूसी हमलावर सैन्य हथियारों का भी भारी उनको किल्लत से उनको जूझना पड़ रहा है। दुश्मन फौज को खदेड़ने के लिए सबसे बेहतर मौका यही है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने मीडिया को जारी बयान में यह कह दिया कि रूसी हमले से अब तक यूक्रेन के 900 से 91 बच्चों को जीवन बुरी तरीके से प्रभावित उनका हो चुका है। रूसी हमले की वजह से अब तक 340 बच्चों की मौत भी हो चुकी है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि 645 बच्चे अभी भी जख्मी हैं जिनका इलाज लगातार चल रहा है अस्पताल में। यूक्रेन बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि रूसी हमले में ज्यादातर बच्चे अपंग हो चुके हैं और लगभग 400 से ज्यादा बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। वहीं लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे लापता हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन बच्चों की हत्या कर यूक्रेन की नई पीढ़ी को खत्म करने का काम लगातार कर रहे हैं। रूसी सेना ने बीते बुधवार को माइकोलाइव के
ओचाकिव शहर पर मिसाइल दागी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। माइकोलाइव स्थानीय काउंसिल ने चीफ हन्ना ने बताया कि रूसी हमलावरों ने एक के बाद एक 4 ओचाकिव शहर पर मिसाइलों से हमला कर दिया। यहां की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। काउंसिल चीफ ने बताया कि रूसी सिपाहियों ने घरों में सोते हुए लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 6 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस इलाके में रूसी फौज पिछले हफ्ते से लगातार हमले कर रही है, जिसकी वजह से ओचाकिव शहर की नागरिक का सुविधाओं की पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, बल्कि शहर का बुनियादी ढांचा भी नेस्तनाबूद हो चुका है। काउंसिल चीफ ने बताया कि रूसी हमले में अब तक यहां के 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 गंभीर रूप से जख्मी। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले में अब तक यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, लेकिन फिर भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाह कर देने के बाद भी पुतिन के हाथ लगी नाकामी का ये असर है कि गुस्साए पुतिन ने रूसी सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन के किले को भेदने के लिए तबाही मचाने के संकोच करते हुए नजर नहीं दिख रही है। और रिहायशी इमारतें हो, गांव हो या फिर यूक्रेन के नागरिक, रूसी हमलावर युद्ध नीतियों की परवाह किए बगैर यूक्रेन में तबाही का तांडव इस वक्त मचाते हुए नजर आ रहे हैं। बीती रात रूसी हमलावरों ने खेरसान इलाके में जबरदस्त गोलीबारी की। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का यह कहना है कि रूसी हमले में लगभग 60 से ज्यादा यूक्रेनियों की मौत हो चुकी है। जंग के ताजा अपडेट के हिसाब से खेरसान के दक्षिणी इलाके में अभी दोनों देशों की फौजों पर घमासान लगातार जारी। दोनों देशों के बीच छिड़े घमासान और रूस की फौज शुरू से ही यूक्रेन फौज पर दबाव बनाने की कामयाब रही है, लेकिन दिन बीतने के साथ ही जंग का रूस बदलाव नजर आ रहा है। बीते बुधवार को यूक्रेनी सिपाही रूस के कब्जे वाले खेरसान में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए और उनके सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। खेरसान की मिलिट्री कमांड के चीफ सेरई ने दावा कर दिया कि यूक्रेनी सिपाहियों ने खेरसान के रेलवे स्टेशन के पास रूसी सैनिकों के अस्थायी ठिकानों को जलाकर खाक कर दिया। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी करते हुए कहा कि वो जल्द ही पूरे यूक्रेन से रूसी फौज को खदेड़ने में कामयाब होंगे। डोनेट्स्क के लोकल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ पावलो ने यह बताया कि बीते बुधवार को रूसी लड़ाकों ने कोडेम, अवदीवका और सेवरस की बस्तियों समेत बखमुट जिले की तमाम बस्तियों में जमकर गोले दागे। और पावलो ने बताया कि रूस सिपाहियों ने यहां के रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया और घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से इलाके में 7 लोग जलकर मर गए। वहीं लगभग 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि रूसी सेना किसी भी कीमत पर दक्षिणी यूक्रेन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बार बार हमला कर रही है। यहां नागरिकों के मन में खौफ पैदा करने की लगातार कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना रूसी कब्जे वाले इलाके को आजाद करने के लिए संघर्ष कर रही है। बीते बुधवार को रूसी सिपाहियों ने क्रामाटोर्स्क सिटी सेंटर पर जमकर हवाई हमले कर दिए। यह जानकारी देते हुए क्रामाटोर्स्क का एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने यह बताया कि रूसी हवाई हमले से यहां की रिहायशी और सरकारी इमारतों समेत शहर की बुनियादी ढांचा मलबे में तब्दील हो चुका है। रूसी हमले से यहां 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने बताया कि रूसी सेना को इस बात की जानकारी है कि यहां कई इलाकों में लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपकर बैठे हुए हैं और रूसी सेना जानबूझकर ऐसी इमारतों पर हवाई हमले कर रही है जहां हजारों की संख्या में लोगों ने शरण ले रखी है। लिहाजा रूसी हमलों की वजह से लोगों की जान को खतरा लगातार बना हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने यह बताया कि सरकार की तरफ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की ने मीडिया को जानकारी में यह बताया कि रूसी लड़ाकों से यूक्रेन की हिफाजत के लिए मौजूदा समय में सशस्त्र बल के 7 लाख सिपाही, 90,000 नेशनल गार्ड, 60,000 बॉर्डर गार्ड्स और लगभग 1 लाख यूक्रेन नेशनल पुलिस के मोर्चे पर लगातार डटे हुए हैं।
ओलेस्की ने यह बताया कि यूक्रेन के लगभग 40 से 60 अलग अलग इलाकों में रूसी हमलावर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। यूक्रेनी सिपाही कई मोर्चे पर उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना को हथियारों की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि मददगार देश उन्हें जल्द से जल्द सैन्य ताकत पहुंचाएगा। यूक्रेन के साथ साउथ ऑपरेशनल कमांड ने दावा कर दिया है कि उसने जवान बीते बुधवार को लुहांस्क में 8 से 6 रूसी हमलों को नाकाम करने में सफलता हासिल की। रूसी सशस्त्र बल ने बताया कि रूसियों ने बीते बुधवार को एक साथ कीव के विशोरोड, सुमी के शोस्का, खार्किव के शहर में एयर स्ट्राइक करके दुश्मनों ने 10 मोर्टार के गोले दागे और यूक्रेनी फौज ने रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए रूसी मिसाइलों पर एंटी मिसाइल दागे, उन्हें हवा में ही मार गिराया। साउथ ऑपरेशनल कमांडर ने किसी के हताहत होने की खबर से इनकार करते हुए कहा कि रूसी हमले की वजह से यहां की बुनियादी ढांचे को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा है और इलाके में पानी बिजली का संकट इस वक्त पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन सशस्त्र बल ने दावा कर दिया है कि उसके जवान उत्तरी यूक्रेन में रूसी फौज को कड़ी टक्कर देने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बीते बुधवार को उत्तरी यूक्रेन में उसके जवानों ने एक रूसी टैंक दस्ते पर एंटी टैंक मिसाइल दागे, जिसमें टैंक में सवार सभी रूसी सिपाहियों की मौत हो गई। यूक्रेन वायुसेना का यह कहना है कि 24 फरवरी से लेकर 3 अगस्त तक उसने रूस के 17 टैंकों समेत 29 बख्तरबंद सैन्य वाहनों पर आसमान से गोले दागकर तबाह कर दिया। यूक्रेन ने नॉर्थ ऑपरेशनल कमांडर ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि उसके लड़ाके उत्तर यूक्रेन में भी साउथ यूक्रेन की तरह छापेमारी युद्ध नीति के तहत घात लगाकर रूसियों पर गोलीबारी कर रहे हैं और यहां के कई इलाकों से रूसी सिपाहियों को मोर्चे से दूर भगाने में उन्हें कामयाबी भी मिली है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने मीडिया को जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध के नियमों की अनदेखी करने पर रूस के खिलाफ यूक्रेन कानून मंत्रालय की ओर से अब तक 21,900 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जंग के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों को तोड़ने के अपराध में रूसी सैनिकों पर 10,727 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की राष्ट्रीय संपत्ति को तबाह करने के अपराध में रूस के खिलाफ कुल 7,510 केसेस समेत 3,663 केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। रूसी सेना के खिलाफ प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि कीव की राष्ट्रीय अदालत में इन मामलों की सुनवाई का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। बीते बुधवार को रूसी हमलावरों ने सेंट्रल यूक्रेन पर कई शहरों में एक के बाद एक लगातार 6 मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और 25 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये जानकारी देते हुए क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख एंड्री ने बताया कि रूसी हमले से जख्मी 12 सैन्यकर्मी समेत 13 नागरिकों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 4 यूक्रेनी नागरिक हैं और एक सैन्यकर्मी की रूसी हमले में मौत हो चुकी है। यूक्रेन सशस्त्र बल का यह कहना है कि रूसी सेना दक्षिण यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद धीरे धीरे सेंट्रल यूक्रेन के इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। पुतिन ने उनके जो लड़ाके हैं किसी भी सूरत में दक्षिणी यूक्रेन पर जेलेंस्की की फौज को घुसने नहीं देना चाहते, लिहाजा मौजूदा जंगी हालात पहले के मुकाबले गंभीर स्थिति में उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यूक्रेनी सिपाही युद्ध की छापेमारी नीति की तरह अपने खोई इलाकों को वापस पाने की जद्दोजहद में मोर्चा छेड़ रहा है। बीते बुधवार को रूसी आक्रमणकारियों ने माइकोलाइव और बशटंका में जमकर मिसाइलें दागी। रूसी हमले में से यहां की रहायशी इमारतों समेत इलाकों में बुनियादी ढांचे मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन और रशिया की युद्ध लगातार जारी है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि उसकी कड़ी नजर जो है यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग पर टिकी हुई है। वो जंग में हताहत होने वाले निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों की मॉनिटरिंग को बहुत गंभीरता तरीके से देख रहा है। बीते शुक्रवार को एक आंकड़ा जारी करते हुए यूएन ने बताया कि रूसी सेना यूक्रेनी नागरिकों को आग में जिंदा जलाकर मारने का काम कर रही है।
यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बीते बुधवार को उसके वायुसेना के जवानों ने खरिसोन इलाके में 5 रूसी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। यह जानकारी देते हुए साउथ ऑपरेशनल कमांड ने बताया कि साउथ यूक्रेन के रूसी कब्जे से आजाद कराने के लिए छापेमारी सैन्य अभियान के तहत घात लगाकर यूक्रेनी फौज रूसियों पर हमला कर रही है।